श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 जून को शनिवार की प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन है। देखो, प्रदोष अपने आप में पवित्र होता है, अपने आप में अच्छा दिन माना गया है, शिव पार्वती के मिलन का दिन माना गया है। लेकिन अगर वही प्रदोष शनिवार के दिन पड़ जाए तो शनि देव की भी कृपा आपके घर परिवार पे बन सकती है, या शनि की जो 7.5 है ढैया है आपके घर परिवार पे है तो आप उसको हटा सकते हो, है ना। कैसे हटाना है, कैसे करना है, बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हो, जिसके लिए आपको भटकना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है और आप इस उपाय को आराम से कर सकते हो ना। इसके लिए शिवलिंग के ऊपर बस आपको अपना हाथ रख देना है, भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी। कैसे करना है इस उपाय को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। मनोकामना पूर्ति का ये उपाय है। मनोकामना कभी भी सिर्फ धन की नहीं होती है, सिर्फ व्यापार की नहीं होती। किसी किसी की क्या मनोकामना होती है, हमारे घर में कोई रोगी ना हो, हमारे घर में सभी लोग प्रेम से रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, प्रेम से रहें। यही तो होती है कामना हर इंसान की, ऐसी होती है। अब यहाँ पर ये समझो कि आपको अगर इस कष्ट को दूर करना है तो आप लोगों को इस प्रकार से 11 काली मिर्च, 11 क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि ऑड नंबर में आपको लेना चाहिए, ठीक। कम से कम 5 ले लेना काली मिर्च। 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, ऐसे ऑड नंबर में 21 ले सकते हो, लेना, ठीक। जो भी लिया उसको अच्छे से कूट लो, बारीक पीस लो खूब अच्छे से, ठीक। अब इतना करने के बाद में आपको भोले बाबा की जो प्रिय चीज़ है उसको भी लेनी पड़ेगी। वो क्या है? वो है बेलपत्र। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, कहीं से टूटी हुई ना हो। बेलपत्र ले लिया। तांबे का पात्र लेना अनिवार्य है। तांबे के लोटे में जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना। इसके अलावा कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक। फिर इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पहुँचोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई थी और शायद आप लोगों ने किसी कथा में, पंडाल में बैठ करके पूज्य गुरु जी के सुना भी होगा कि भोले बाबा के लिए अगर कोई भी चंदन सबसे अच्छा माना गया है तो वो कौन सा होता है? लाल चंदन। अरे बोलो भाई, क्या होता है? लाल चंदन होता है। अब आपको क्या करना है, जो लाल चंदन मैंने आप सभी को बताया अभी, उस लाल चंदन का लेपन आपको पहले करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने कर दिया आप भी करना। लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर भी लाल चंदन का ही लेपन करेंगे, जैसे मैंने कर दिया। अब आपके पास में क्या है? बेलपत्र है, ठीक। बेलपत्र को अभी अपने पास रखेंगे। पहले काली मिर्च को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको चढ़ाना है। जब चढ़ाओगे तो जब विषम परिस्थिति आती है तो हम लोग एक नाम लेते हैं और वो है महादेव का अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत। तो इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है? चढ़ाना होगा। चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में होगा क्या? बेलपत्र होगा। उस एक बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और इसी बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रखेंगे। कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। और कैसे प्रार्थना करनी है? हे शिव शंभो, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हम नादान बालक हैं, नासमझ हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें हे शिव शंभो। ऐसे विनती करके और फिर क्षमा याचना करने के बाद में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके कष्ट हों, जो आपकी परेशानी हो, जो आपकी दिक्कतें हों, उसको भोले बाबा से कह देना। इतना मात्र कर देने से आपके जीवन की जो तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी, इससे पहले की वीडियो में बताया था, दोबारा समझा रहा हूँ, जब कभी भी प्रदोष के दिन आप कोई भी उपाय करो तो प्रदोष का उपाय हमेशा प्रदोष काल में ही करना चाहिए, ठीक। सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा प्रदोष काल को समझाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रदोष काल तो समझ लो कि ऐसे होता है कि जो सूर्यास्त का समय होता है वही प्रदोष काल समझो। जैसे मान लेते हैं कि आज के दिन जो सूर्यास्त होने का समय है वो शाम को 6 बजे है, उदाहरण के तौर पे है, नहीं इतना, बट उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं आज का जो समय है वो 6 बजे है।
तो जो प्रदोष काल शुरू होगा ना, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? वो 5:20 से 25 से स्टार्ट होगा और ये समय 6:40 से 6:45 के बीच तक रहता है। कहने का मतलब पूरा सिनेरियो मेरा ये है कि जिस समय सूर्यास्त हो, जो समय हो, उससे 35 से 40 मिनट पहले का समय और 35 से 40 मिनट बाद का समय जो होता है वो कौन सा होता है? प्रदोष काल का। यानी कि आपको शाम के समय पे लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो समय मिलता है वो प्रदोष काल का होता है। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए इस उपाय को। अब ये उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। बेनिफिट क्या होगा? जैसे एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही पेड़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई लोग कहते हैं भैया हम कभी भी किसी भी काम के लिए बाहर गए, हमारा वो काम आज तक नहीं हुआ है, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत मन्नतें मानी, हमने बहुत कोशिश किया, हमने जो दुनिया भर की जो भी चीज़ें की सब कुछ कर लिया, बट हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आपका लाभ कहाँ रुका हुआ है? इस उपाय को करिएगा। आप लोगों को 5 पत्ता चाहिए। एक ऐसा ही उपाय है जिसमें 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना होता है, लेकिन इस उपाय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें 5 पत्तियाँ ही लेनी हैं। अब वो 5 पत्तियाँ आप चाहो तो 5 अलग अलग वृक्ष की ले सकते हो, या वो 5 पत्तियाँ आप चाहो तो एक ही वृक्ष से ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कतें इस बार नहीं है। बस एक ही चीज़ का नियम ध्यान रखना है, और वो नियम ये होगा कि माता तुलसी का पत्ता छोड़ करके आप कोई भी पत्ता ले सकते हो, आपके घर का लगा हुआ, आपके बाहर का लगा हुआ, कहीं का भी, ठीक है। उसे लेकर के सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाएंगे। अगर आप लोगों ने प्रदोष की कथा पूज्य गुरु जी की सुनी होगी, उन्होंने 3 स्थान बताए हैं शिवलिंग पे। कौन कौन सा स्थान? पहला स्थान बताया है माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान बताया है माता का हस्तकमल, और तीसरा स्थान बताया है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन। बताया है कि नहीं बताया? अरे बोलो भाई, बताया है ना? ठीक है। तो जब ये बताया है तो आपके पास में जो 5 पत्ते हैं, एक नाम दोबारा से लिख रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो, कल्याणेश्वर महादेव। तो जो 5 पत्ते आपके पास में हैं, पहले माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराना, माता के हस्तकमल पे स्पर्श कराना, और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आप उस 5 पत्ते को अगर रख देते हो, किसका ध्यान करना है? कल्याणेश्वर महादेव का ध्यान करके, तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, समस्या होगी, वो दूर हो जाएगी। तीसरी बात बताना चाहता हूँ, एक बात और, जब कभी भी आप मेडिसिन खाया करो, दवा खाया करो, दवा खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का अगर नाम लेके दवा खाओगे तो यकीन मान लो कभी भी आपको दवा दोबारा नहीं खानी पड़ेगी, दवा हमेशा सूट करेगी। तो बातें आप लोग को समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वीडियो को लाइक करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? बेलपत्र। दूसरे नंबर पर आप लोग को दिखाई दे रहा है गेहूँ के दाने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई भी चीज़ आ नहीं रही है, जैसे धन नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है, बीमारियां नहीं जा रही हैं, ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं, तो एक छोटा सा काम कर लो। एक बेलपत्र ले लो, प्यारा सा सुंदर सा। बेलपत्र लेने के बाद में कोई भी अनाज का दाना, पहले कोशिश करना गेहूं मिल जाए, और नहीं मिलता है गेहूं तो कोई भी अनाज का दाना ले लो, और इन दोनों चीज़ों को बरगद वृक्ष के नीचे उसी की मिट्टी से एक हल्का सा छोटा सा ऐसे भोले बाबा के ऐसे पिंडी का रूप बना करके, और उसी के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो, तो जैसे भी आपके घर में, परिवार में आवक किसी भी चीज़ की रुकी हुई है, नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो आप करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी वीडियो थी, बाकी कोशिश की मैंने सारी बातों को अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।